Some directors makes movies and some directors makes experience. And one man changed how the world understand time, money and drama. This is a story of Christopher Nolan. क्रिस्टोफर नोलन का पूरा नाम क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन है और वो 30 जुलाई 1970 में पैदा हुए थे. His father worked in advertising and his mother was a flight attendant and an English teacher. Nolan had dual American citizenship. जब वो 7 साल के थे तो उन्होंने अपने पिताजी का कैमरा उठाया, सुपर 8 कैमरा. नाम है, इंफॉर्मेशन निकाली है. खिलौनों से खेलने की उम्र में वो खेल रहे थे स्टॉप मोशन फिगर्स से और होममेड शॉर्ट फिल्म्स जिसमें उनके छोटे भाई एक्टिंग करते थे. क्रेजी इज इट? 7 साल की उम्र में हर बच्चा खिलौने उठाता है, गेम्स खेलता है, पर नोलन चूज कैमरा. ही लव्ड कैमरा, ही ऑब्सेस्ड कैमरा, ओनली कैमरा एंड शूट वीडियोस एंड शॉर्ट फिल्म्स. उन्होंने सोचा कि फिल्म मेकिंग को अगर आगे बढ़ाना है तो भाई एक प्रॉपर करियर पकड़ना पड़ेगा. तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगा, मेरी अच्छी नहीं इंग्लिश. उन्होंने स्कूल क्यों नहीं चुना? वो डायरेक्ट फिल्म स्कूल भी चुन सकते थे. बिकॉज 3 रीजन्स आते हैं कि क्योंकि इक्विपमेंट्स बहुत महंगे थे, उस वक्त एडिटिंग रूम नहीं था उनके पास, क्रिएटिव फ्रीडम उस टाइम पे उनके पास नहीं थी. पर उस दौरान उनने एक चीज़ ज़रूर सीखी, डीप स्टोरी टेलिंग कैसे कहानी को दिखाया जाता है और कॉम्प्लेक्स नरेशन कैसे होता है वो उन्होंने सीखा उस दौरान. ड्यूरिंग कॉलेज उनने 2-3 चीज़ें सीख ली थी, जैसे कि लाइटिंग के बारे में सीख चुके थे, साउंड डिज़ाइनिंग के बारे में सीख चुके थे और एडिटिंग के बारे में उस टाइम पर वो सीख चुके थे थोड़ी बहुत शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद. नोलन एक चीज़ में बिलीव ज़रूर करते थे, इफ़ यू कैन टेल अ स्टोरी वेल यू डोंट नीड अ एक्सपेंसिव टूल्स. आफ्टर ग्रेजुएशन लाइफ वुडंट ईजी. मेरा ना हो जाए, डू सब्सक्राइब. रीज़न था कि उन्हें कोई बड़ा स्टूडियो नहीं मिल रहा था, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था और उनके कोई फेमस कनेक्शन भी नहीं थे उस टाइम पे. इज आउटसाइडर. ही फाइंड कि उनने और जॉब्स करना शुरू कर दी थी, जैसे कि वो फिल्में बनाते थे, एडवर्टाइजिंग करते थे और कंस्ट्रक्शंस वाले लोगों के लिए भी फिल्में बनाते थे. मतलब काम थोड़ा काम से ही रिलेटेड था. 1989 में उनने अपनी पहली मूवी बनाई थी जिसका बजट थोड़ा कम है पर सपने बहुत बड़े हैं. $6,000 में ये मूवी बनाई थी उस टाइम पे. उनने पूरी मूवी उनने वीकेंड्स पर शूट करी थी उस टाइम पे और अपने ही दोस्तों को पकड़ लिया था कि तू करेगा मेरी फिल्म एक्टिंग. अगर आपको वो मूवी देखनी है तो मूवी का नाम है फॉलोइंग. नोलन उस वक्त नए नए थे पर उनकी जो स्टोरी थी 3 चीज़ों पे ही रिलेट करती थी. नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग थी उस टाइम पे उनकी. क्राइम था उस मूवी में, ऑब्सेशन. मगर इस मूवी के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई क्योंकि उन्हें 2000 में मिली मोमेंटो नाम की एक फिल्म, जो अगर आपने नहीं देखी तो दिस इज़ अ पोस्टर यू कैन सी. इस मूवी ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था. हमने ये क्या देख लिया है स्क्रीन पे, क्योंकि आधे लोगों को समझ नहीं है और जिन्हें समझ आई वो आजकल दिखते ही नहीं. क्या मेरी बात हो रही है? नोलन का सिंपल फंडा था कि मूवी के जो मेन कैरेक्टर में एक प्रॉब्लम थी कि वो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, जिसमें वो अपनी करी हुई कुछ चीज़ें भूल जाता है जो आजकल की जनता को है. कम करा करो. एंड यही चीज़ करते करते नोलन ने क्या किया, सामने वाले को ही कंफ्यूज कर दिया. और उनको 3 फायदे हुए. पहला, ग्लोबल रिकग्निशन मिल गया उन्हें, दुनिया जानने लग गई कि भाई मोमेंटो कौन सी मूवी है. सेकंड, ऑस्कर नॉमिनेशन मिला उन्हें. और आखिरी एंड द लास्ट जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट है, नोलन बिकम द स्टोरी टेलिंग जीनियस. बिकमिंग अ ग्लोबल डायरेक्टर, नोलन को 3 मूवी मिली जिनने भाई फाड़ के रख दिया. उस टाइम पे, उस एरा पे जो ये 3 मूवी थी, ये भाई हर सुपरमैन फैन के लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो गया था. मतलब जो नोलन फैन है उसके लिए तो 3 फिल्में, अगर आपने वो 3 फिल्में नहीं देखी है ना तो मेरी मम्मी ने सीधे सीधे मना किया मेरे को तुम लोगों से बात करने के लिए. अगर आपने नहीं देखी, अगर आपने देखी है और नहीं देखी तो देख लो यार. पहली है बैटमैन बिगनिंग, द डार्क नाइट राइजेस. पार्ट 2008 और 2012 ये नोलन का एरा था. मूवी से भाई एक एक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, हीथ लेजर.
सुपर हीरो मूवीज थोड़ी डार्क भी होने लगी और रियलिस्टिक भी होने लग गई, फुल भी होने लग गई, एक ही चीज़ की वजह से, नोलन की डायरेक्शन की वजह से। अब आप सोच रहे हो कि मोमेंटो और बैटमैन ट्रिलॉजी के बाद क्या ही अलग करने वाला था नोलन। फाड़ दिया भाई, मास्टरपीस दैट चेंज सिनेमा। इंसेप्शन 2010 माइंड बेंडिंग मूवी विद ड्रामा एंड माइंड बेंडिंग कंटेंट इन दैट टाइम। उसके बाद 2014 में आई इंटरस्टेलर, जिसने भाई फाड़ दिया दिमाग का आलू। 2020 में एक मूवी आई 10 इट, भाई इसको देखना है तो भाई प्रॉपर कॉपी किताब लेके बैठो कि नोट्स बनाने पड़ेंगे इस मूवी की, अगर तुम्हें पहली बार में तो नहीं समझ आएगा। एंड 2023 में भाई मास्टरपीस आ चुका था ओपनहाइमर, द क्रेजिएस्ट मूवी है, क्रेजिएस्ट म्यूजिक ऑफ द मूवी। एंड मुझे लगता है कि नोलन की वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है अब तुम्हें भी लगना चाहिए इफ़ यू आर अ नोलन फैन। अब आप सोच रहे होगे कि मैं नोलन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन जानते हैं कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए CGI नहीं यूज़ करते, डोंट यूज CGI। अगर आपको ये बात नहीं पता तो नाश है तेरा नाश हो जाए, जो तू देखता है ना भेड़ी पिक्चर, तेरा नाश हो जाए। अब नोलन को स्पेशल बनाने वाली कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना पसंद करूँगा। वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं CGI को छोड़ के। लीनियर स्टोरी टेलिंग, रियल लोकेशंस, डीप साइकोलॉजिकल थीम्स एंड IMAX कैमरा। ना हो सके इस ग्रीन स्क्रीन को कम यूज़ करना, मेरे पास भी नहीं है ग्रीन स्क्रीन, क्या मैं नोलन हूँ? नोलन सेज द ऑडियंस इज स्मार्टर देन वी थिंक। तो इस वीडियो के एंड में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 7 साल का एक लड़का जिसने खिलौने वाले कैमरे से स्टार्ट किया, क्रिस्टोफर नोलन ने हमें एक और चीज़ सिखाई, मतलब 4 चीज़ें सिखाई। स्मॉल स्टार्ट, थिंक बिग, स्टे ओरिजिनल एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, मैं आपको देख रहा हूँ नीचे दबाओ से। फॉलो हॉलीवुड फॉलो हिम। आखिरी एंड में बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि नोलन की तरह आप भी कैमरा उठाइए और अपने दोस्त को बोलिए फिल्म में काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।